देखें ना कि पानी आज तक वहाँ पर नहीं मिल सका। वहाँ पर तो क्या मिलना है, आप लाहौर की बात कर लें, कराची की बात कर लें, वहाँ पर साफ़ पानी नहीं अवेलेबल। भाई मेरे घर के अंदर गारा पानी आता है, आप क्यों इतनी दूर जा रही हैं? हाँ जी, तो ये हमारी जो है डेवलपमेंट का हाल है। हमारी जो है, हम कहते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री है, ये डेमोक्रेटिक कंट्री है। ये डेमोक्रेटिक कंट्री है? किसी एंगल से ये तो हमारी आवाम ही बता सकती कितनी की डेमोक्रेटिक कंट्री है। ये कहते हैं जी आज़ादी, आज़ादी किस चीज़ की आज़ादी है? कौन कहते हैं आज़ादी है? ये हमारी आवाम ही कहती है कि जी ये आज़ाद है। हम आज़ाद हैं। हुक्मरान कहते हैं हम आज़ाद हैं। हमारी सोच ही आज़ाद नहीं है कि मैं बहुत आगे हैं हमसे। ये तो हमारी करेंसी का रेट ही बता रहा है ना कि हम कितना आगे हैं उनसे और कितना पीछे हैं। इससे तो नहीं हम कर सकते। किन फील्ड्स में आगे है? वो हर फील्ड में ही आगे है। ये हम तो कहते हैं कि वहाँ पर जो है, जो पॉवर्टी रेट है वो ज़्यादा, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा है। यहाँ ज़्यादा। ये बात की ना आपने पते की, यूनाइटेड नेशंस खुद बोलता है कि उनकी तो पॉवर्टी बहुत डिक्रीज हो गई है, हमारी बल्कि डबल हो रही है। डबल हो रही है। एक विलेज है और इस वक्त मुझे उस विलेज का नाम तो नहीं याद, लेकिन उनका एक विलेज है जिसने पूरे का पूरा जो है ना अपना पूरा सिस्टम ही जो है उसको इलेक्ट्रिसिटी से ख़त्म करके उसने सोलर पे कर दिया। तो वो उसने जो वो अब वो इतनी रखता है इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि वो डेवलप वो उसको कर सकता है कि वो कहता है कि हम जो है दूसरे और इस तरह के कई जो दूसरे गाँव उनको प्रोवाइड कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी। उनके गाँव गाँव में इंटरनेट सर्विसेज भी आ गई हैं, 5G सर्विसेज। अब यहाँ की हम तरक्की का मुकाबला करते हैं तो हम कहाँ हैं फिर? तो हम मोदी से क्यों डरा रहे हैं आवाम को? मोदी हमारे लिए थोड़ी ना कुछ करने आ रहा। हमारे लिए तो जो हमारा मोदी वो आ चुका है। वो आ चुका है। भाई मोदी ने इतने पाकिस्तान जिस पाकिस्तान की मोदी की आप बात कर रही हैं ना, जो आ चुका है, उसने बड़ा राज किया पाकिस्तान पे, लेकिन फिर भी इकोनॉमी नहीं ऊपर उठा सका। और आप कह रही हैं कि हम मोदी से क्यों पाकिस्तान को डरा रहे हैं, तो दहशत मेरे ख्याल है इस बात की है कि इन 10 सालों के अंदर उसने भारत को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। अब तीसरी हुकूमत में उनकी आती है तो फिर और कहाँ तीसरे नंबर पर पहुँच जाएगा भारत। ऑब्वियसली जो बंदा अपने वतन के लिए, दुनिया के लिए, वो टेरर हो, डिप्लोमेटिक हो, कुछ भी हो, लेकिन वो अपनी कंट्री के लिए तो एटलीस्ट काम कर रहा है। उसके साथ तो मुखलिस है ना, उसको कहते तो चाय वाला है, लेकिन वो चाय वाला जो है काम तो कर रहा है ना। ये तो नहीं है ना कि हमारी तरह 35-35 40-40 साल हुकूमत करके जो है अपने ही एरिया को बस डेवलप करके वो कहें जी हमने पाकिस्तान को ऐसा बना दिया है। तो पाकिस्तान को जाके ज़रा विलेजेस में देखें, बलूचिस्तान में देखें, ठीक है, तो पता चल जाएगा पाकिस्तान को कहाँ पे लेके गए हैं जो है 76-75 सालों क्या में। है बलूचिस्तान में, क्या है सिंध में? आपने नाम लिया लेकिन है क्या यहाँ पर? डेवलपमेंट पर आप बात कर रहे हो ना। डेवलपमेंट पे बात कर लें, आप पॉवर्टी पे बात कर लें, वहाँ की जो है आप किसी भी चीज़, एजुकेशन पे बात कर लें, क्या उनका रेट है और क्या उनके क्राइटेरिया उनके, आप किसी भी चीज़ में बात कर लें, कुछ भी नहीं है। सिंध की बात करें तो वडेरा सिस्टम आज तक ख़त्म नहीं हो सका, आज तक नहीं ख़त्म हो सका। वो हिंदुओं आना जो रस्म जो सोच चलती आ रही थी बड़े सगीर से, वो आज तक वही चल रही है। हिंदुआना सोच का है वहाँ पे सारी की सारी ये क्या है, वडेरा सिस्टम जो क्या है, हिंदुआना सोच है कि ना वहाँ पर आज भी कोई वो फीमेल्स को वही चीज़ें फेस करनी पड़ी जो बड़े सगीर में करनी पड़ रही थी। तो आप पाकिस्तान का हिस्सा ही है ना सिंध, कहते हैं ना पाकिस्तान का हिस्सा है, तो क्यों उनको राइट्स नहीं देते फिर? बलोचिस्तान का आप देखें ना कि पानी आज तक वहाँ पर नहीं मिल सका। वहाँ पर तो क्या मिलना है, आप लाहौर की बात कर लें, कराची की बात कर लें, वहाँ पर साफ़ पानी नहीं अवेलेबल। भाई मेरे घर के अंदर गारा पानी आता है, आप क्यों इतनी दूर जा रही हैं? हाँ जी, तो ये हमारी जो है डेवलपमेंट का हाल है। हमारी जो है, हम कहते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री है, ये डेमोक्रेटिक कंट्री है। ये डेमोक्रेटिक कंट्री है? किसी एंगल से ये तो हमारी आवाम ही बता सकती कितनी की डेमोक्रेटिक कंट्री है। ये कहते हैं जी आज़ादी, आज़ादी किस चीज़ की आज़ादी है? कौन कहते हैं आज़ादी है? ये हमारी आवाम ही कहती है कि जी ये आज़ाद है। हम आज़ाद हैं। हुक्मरान कहते हैं हम आज़ाद हैं। हमारी सोच ही आज़ाद नहीं है। हम किसी भी तरह से आज़ाद नहीं है। वो लोग आज़ाद हैं? कौन लोग? भारतीय। भारत की जहाँ तक बात की जाए उनमें आज़ादी है। वो चाहे एक आप ले लें, अगर जब आती है हिंदुज़म की बात कर लें, तो जब वो आते हैं रोड पे तो पता चलता है कि आज़ाद है वो, चाहे वो हिंदुओं की हद तक ही है, लेकिन आज़ाद तो है वो। भाई मुसलमान भी वहाँ पर आज़ाद है। मुसलमान फैक्ट्स देखें ना तो वो भी वहाँ पर आज़ाद है। हमारे मुसलमानों से ज़्यादा अच्छे उनके हालात है वहाँ पर, और क्या चाहिए उनको? वो कभी आएंगे इधर? ये हमारी गलत फहमी है। ये जो क्या कहा तो जाता है कि ये मुल्क लिया गया पर इंडिया से अलग किया।
आप ये देखिए किस एंगल से ये अलग है, किस एंगल से इसको जो है आप कहते हैं कि ये इंडिया से अलग हुआ है, ये कलमे के नाम पे बना। आप देखें हर चीज़ तो उसकी फॉलो करते हैं हम, किसकी फॉलो करते हैं? इंडिया की। आप एक्ट्रेसेस को देख लें, हमारे यहाँ का बच्चा बच्चा उनको फॉलो करता है, सिंगर्स को उनको फॉलो किया जाता है, कल्चर तो हमारा सेम है ना, वही। वही हर चीज़ को फॉलो किया जाता है। आप कल्चर के अलावा भी देखें कि आप उनसे बाहर आए नहीं हैं, आपकी रसूमात आज तक भी वही हैं जो हमारे पार्टीशन के टाइम पे जो हमारे लोग थे उनके साथ रह के आए, आज भी उनकी सोच वही है, वही वो रसूमात, वही ट्रेडिशंस, वही नॉर्म, सब कुछ वही चल रहा है। तो क्या बदलना चाहिए था? अपना कल्चर लाना चाहिए था। अपना हमारा कौन सा कल्चर था? नहीं देखें, हम इस्लाम के नाम पे अलग हुए थे, तो हमें फिर इस्लामिक जो है वो तालीमात लानी चाहिए थी, शरिया लो। शरिया लानी चाहिए थी, ना कि जो है हम उसी को फॉलो करते रहे। फिर हमें अलग होने का क्या, इतनी जानें कुर्बान करने का क्या फ़ायदा? आप तालिबान वाला निज़ाम चाहती हैं या? देखिए तालिबान वाला निज़ाम नहीं चाहती हूँ मैं। अब यहाँ आके फंस गई, यहाँ आके फंस गई। हम मॉडिफिकेशन भी चाहते हैं और हमने मानना भी नहीं है। देखिए तालिबान, आप तालिबानों की डेफिनेशन ही गलत बताते हैं। आप तालिबान उनको बताते हैं जो कत्ल गारत करते हैं, ठीक है? मैं उनकी बात कर रही हूँ जिस वक्त अफगानिस्तान पे राज कर रहे हैं, तालिबान हुकूमत है ना, वहाँ पर तो डेमोक्रेटिक हुकूमत तो नहीं है। ठीक है, तो इस तरह का होना चाहिए एटलीस्ट, जो है हम जिस नाम पे अलग हुए हैं उसका कुछ तो नज़र आना चाहिए। तो हम क्यों इतनी जानें हमने कुर्बान की हैं, किस लिए की हैं? आप जब 14 अगस्त को ले लें तो तब भी जो है यही कुछ होता है। हमारी जनरेशन क्या होता है? तक नहीं है कि 14 अगस्त का मतलब क्या है, 1947 में हुआ गया था, एक्चुअल में उसका मकसद क्या है, क्यों हम ये जो है वो सिर्फ ये समझते हैं कि हुल्लड़बाजी करनी है, बिलिंग करनी है, वोटिंग कर रही है, लड़कियों को छेड़ना है, बाहर निकलना है, फॉलो करना है, बस प्रिंटेड जो है वो जैकेट्स पहननी है, शर्ट्स पहननी है, बस ये इनका मकसद। गाड़ियों पे लोगों छपवाने हैं, बाजे बजाने हैं। बाजा तो आप भूल गई। बाजा बजाना, बस यही चीज़ें हमारी जनरेशन को पता ही नहीं है कि हुआ क्या था एक्चुअली। बिल्कुल सही बात है। इलिटरेसी यहाँ बहुत ज़्यादा है, लिटरेसी रेट एजुकेशन नहीं है लोगों में। हमारे बच्चों को तो ठीक से अंग्रेजी तक नहीं बोलनी आती है। एक सवाल आपसे आखिरी पूछना चाहूँगी, अगर तीसरा टेन्योर प्राइम मिनिस्टर मोदी का आ जाता है तो भारत हमसे और कितना आगे निकलने वाला है? अभी तो वो 5वें नंबर पर है, तो आप मजीद उनको कितना कामयाब देखती हैं या पीछे देखती हैं? अगर उसकी हुकूमत आ जाती है तो अगर वो 5वें नंबर पर आ चुका है तो मे बी वो नंबर 2 या 1 पर भी आ सकता है। बोला है मैं अपने तीसरे दौरे हुकूमत में तीसरे नंबर पर लाऊंगा अपनी मईशत। हो सकता है, ये डेफिनेटली, जाहिर सी बात है, वो बंदा अपने मुल्क के साथ तो मुखलिस है ना। हमारे लिए कितना बड़ा खतरा है? हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा हम खुद ही हैं। हम ये नहीं है कि वो कोई हमारे लिए, बाहर की ताकत हमारे लिए खतरा नहीं है, हम खुद ही अपने लिए खतरा है। हम तो कहते हैं कि हमें बर्बादी बाहर की ताकतों ने की, और आप कह रही है कोई खतरा ही नहीं है। हमें किसी से ख़तरा नहीं है, हमें खुद से, अपनी सोच से, हमें अपनी ग़ुलामी से ख़तरा। हम खुद ही नहीं आज़ाद होना चाहते। आप खुद देख लें, आप भी इसी मुल्क की जो है सिटीज़न है, तो आप देख लें कि कितनी की तरक्की है, कितनी की डेवलपमेंट हो चुकी है, सवाए हमारे यहाँ जो है वल्गैरिटी को बढ़ाने के अलावा और कोई मेरे ख्याल से तरक्की नहीं। वल्गैरिटी किस चीज़ को कह रही हैं? वल्गैरिटी आप कह लें कि हर किस्म की। आप आज भी हम कहते हैं कि जी पहले ऐसा होता था, पहले पुराने दौर में ऐसे होते थे ट्रेडिशंस, ये वो, तो आज भी वही सब कुछ होता है। ट्रेडिशन कि लड़कियों को जो है आज़ादी नहीं थी, ये नहीं थी। आज अगर लड़की आज़ाद है भी तो क्या उसको आज़ाद रहने दिया जाता है? रहने दिया जाता है? 12 बजे के बाद आप यहाँ स्टे कर सकती हैं? कभी भी नहीं कर सकती। तो किस चीज़ की आज़ादी है? अकेले आप अपने ऑफिस में रह सकती हैं? नहीं रह सकते आप अकेले की। आप आज का जो दौर जा रहा है, आप अकेले घर में बाप और भाई के साथ महफूज नहीं है। आप ये देखें ना, इससे हमारे सोसाइटी में, हमारे यहाँ कितने ऐसे केसेस आ रहे हैं, और लॉट्स ऑफ केसेस हैं जो हमारी नज़रों में आते ही नहीं हैं। घरों में इतनी मतलब के करप्शन है, चाहे वो आप कह लें कि बड़े जो है इस्लामिक घर है, या कह लें बड़ा ओपन माइंडेड है, या कुछ भी है, ऐसे हो रहे हैं। लेकिन कुछ रेयर केसेस हैं जो हमारे सामने आते हैं, और बहुत से ऐसे हैं जो हमारे सामने आते ही नहीं हैं। थैंक यू सो मच, होप फॉर द बेस्ट। बहुत शुक्रिया आपका।